ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में। तो भाई जैसे कि तुम लोगों को पता था कि डकी भाई पूरे 90 दिन से, भाई 90 दिन नहीं 100 दिन, हाँ सॉरी 100 दिन से जेल में थे और मतलब उल्टा हर चीज लगी हुई थी, पता नहीं कौन कौन से मुकदमात लगे हुए थे। तो भाई तुम लोग को एक बात जो डकी भाई ने भी रिवील नहीं की, ये बता दूं, ब्रदर है तो भाई उनको छुड़वाने वाला है ना वो बिग ब्रदर है और उसका आज हम लोग रिवील करने वाले। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, मेरा एक जाने वाला था जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, भाई कैसे हैं आप? भाई पाकिस्तान में ना कोई निज़ाम नहीं है, ना ही किसी चीज़ की कोई कदर है। क्या बोलता नहीं? हाँ भाई, यहाँ पर कोई यूट्यूबर की कदर नहीं है यार। यूट्यूबर की कदर नहीं है, कोई बंदे का टैलेंट है तो उसको दबा के रख देते हैं यार। रूल्स सिर्फ गरीबों पे फॉलो करते हैं, या तो अमीरों पे ही नहीं, और या तो रूल्स पे फॉलो नहीं होते जिसके कोई जानने वाला हो। ताल्लुका तो रूल्स पे भी फॉलो नहीं होते। तो है, अब जो बंदा गरीब है ना उसको दबाया जाएगा, और जो अमीर है ना उसके लिए हर चीज़ है, वो किसी को मार भी दे ना तो जाएगी। और अमीर के पास ताल्लुकात नहीं है तो उससे पैसे निकलवाए जाए, पैसे निकलवाए। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि डकी भाई पूरे सोशल मीडिया का किंग, पाकिस्तान में नंबर 1 यूट्यूबर जिसने अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला है यूट्यूब पे। पहला बंदा होगा जिसका डायमंड प्ले बटन है। कुछ टाइम पहले की बात है, कितने दिन हुआ? तकरीबन 100 दिन हो गए ना। उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर भी उसके जेल में हुए थे। जब वो गया था 8 मिलियन थे उसके सब्सक्राइबर, 1 मिलियन उसके जेल में रहते हुए पड़े। अब इसमें से मिसाल लगा ले डक्की भाई और रजब भट्ट। हाँ। रजब भट्ट हरामी है, जिसको मतलब चाहिए था, जिसको मारना चाहिए था। रजब भट्ट होशियारी करता भाई, ये हमारी हकीकत है पाकिस्तान की। अब मैं कुछ बोलने नहीं चाहता, लेकिन डाले वाले लग जाएंगे घर पे। रजब भट्ट ने पहले ही पैसा देके और कितनी रिश्वत दी ये सब पता है NCCI वालों को। वो यूके फरार हो गया, उसको अभी तक उसके ऊपर केस नहीं चल रहे, उसके ऊपर अभी कुछ दफाई नहीं चल रही। लेकिन यार ये गलत है यार, वो लंदन है, वहाँ कोई हाथ नहीं डालता। अबे तो वो पाकिस्तान बुलाए उसको पकड़े, लेकिन वो पकड़ नहीं रहे। और डक्की भाई ने सिर्फ कत्ल थोड़ी करा था, सिर्फ एक छोटी सी ऐप को प्रमोट करा था बस। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने और बड़े बड़े एक्टरों ने किया, उनको तो नहीं पकड़ा। उनको नहीं पकड़ा भाई। सबके लिए निजाम रखो, एक जैसा रखो ना, रूल रख रहे हो ना, एक जैसा रखो। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है। कल वीडियो आई मैंने देखी, मैं रो रहा था इस तरीके से। डक्की भाई रो रहा था ना, मेरी आंसू निकल रहे थे। अबे यार फिर हुआ क्या? अबे भाई सीन ऐसा था भाई, हम बोर नहीं करना चाहते ऑडियंस को, ना हमको धोना चाहते बोल। डक्की भाई की वीडियो तो सारी ऑडियंस देख के आई होगी, वो इतनी फजूल टाइम नहीं कि वो हमारी वीडियो में भी डक्की भाई का ही बयान सुने कि क्या डक्की भाई ये बोल रहा था वो बोल रहा था। हम अपने तरफ से कुछ नया बता रहे हैं जो कि हकीकत है पाकिस्तान की, और हम हकीकत बता के आवाम को अवेयरनेस देना चाहते हैं ताकि आवाम को भी पता चले, और हम जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं ये लोगों को पता चले भाई। अब ऐसे हम कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा देते, हम भी 1 से शुरू करते हैं। अब 1 से लेकर लोगों के लिए सुबह उठ के अखबार हो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धुला होता है, नहीं धुला होता है, कंटेंट बनाने जा रहे होते हैं, अपनी जेब से पैसे निकाल रहे होते हैं। अभी यूट्यूब से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। अभी समझ लो हमें कोई कुछ मिला नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है कि एक टाइम आता है वो अपने बंदे को मेहनत का सिला देता है। टाइम होता है, उस टाइम पर अरूज मिलती है उसको। अब सारी बातें छोड़ के मुद्दे पे आते हैं। डक्की भाई का ये सीन है भाई। डक्की भाई पूरे 100 दिन जेल में रहा बेचारा, और 100 दिन मतलब 3 महीने से भी ऊपर, 3 महीने से ऊपर वो मेंटली डिस्टर्ब था। अरूप के ऊपर भी दफाएं चलाने की कोशिश करी। अरूप को जो उसके मेन किरदार जो डक्की भाई को सजा दिलाने में था, उसका नाम है सरफराज चौधरी, जो NCCI का एहलकार है। सस्पेंड कर दिया ना मेरे ख्याल, उसको सस्पेंड कर दिया, और उसके साथ उसके साथ जितने हलकार थे, मतलब जो जितने टीम मेंबर थे, उनके ऑफिसर थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया। और जो निजाम को चलाने वाले थे वही निजाम के पीछे आ गया भाई। और तो मैं एक काम की बात बताऊँ, डक्की भाई का जो केस था ना, वो जो
चुल्लू मुल्लू वकील थे ना, वो और लंबा खींच रहे थे। क्यों? पैसा खा रहे थे। पैसा। अबे यार हर चीज में पैसा पैसा और ये डक्की पैसा। भाई के तुम्हें कबर में कुछ नहीं मिल रहा मेरे भाई, पैसा वैसा कुछ नहीं काम आएगा। सिर्फ दो चीजें होंगी, एक आपकी कबर, और तीसरा अदाब। किस चीज का? जो आपने गुनाह किए हैं यार। डक्की भाई को जिसने छुड़ाया भाई वो अच्छा बंदा था, बिग ब्रदर। डक्की भाई ने नाम बताया, अच्छा। मास भाई और हम तीनों को तो नाम भी पता, लेकिन हम लोग बताना नहीं चाहते क्योंकि डक्की भाई ने जब नाम नहीं बताया, हाँ। डक्की भाई ने जब बोला कि मैं अप्रिशिएट करने का, उन्होंने मना करा है कि नहीं मेरा नहीं बताओ, तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमने फिर भी एक अपने ऑडियंस के लिए कोई नया पैगाम लाए कि बिग ब्रदर ने उनको रिहा करवाया है। डक्की भाई रोते थे जेल में, वो दुआएं मांगते थे कि भाई मेरे पास फेम पैसा सब कुछ है, फिर मेरे पास ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि छोटी सी प्रमोशन सीधी बात करी थी, बताऊं? वो भी करी थी नहीं करी थी पता नहीं, अफवाह उड़ ली, मैंने तो नहीं देखी आज तक और की तुम्हें वीडियो। एक काम की बात बताऊं, डक्की भाई ने 4 साल ग्रेजुएशन में लगाए और 4 साल वो फेल होता रहा। हाँ। उसके बाद उसने यूट्यूब स्टार्ट की, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, हाँ। और उससे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब मेन वजह क्या थी उसकी? फिर उसके बाद पैसा था, अपने लिए था ना भाई, ताकत। ताल्लुकात देखो भाई, डक्की भाई ये पाकिस्तान में रहेगा, आपको ताल्लुकात बनाना जरूरी है। जरूरी है, वरना वरना यहाँ कोई भी पे आपको रगड़ दे। अब मैं एक डक्की भाई को मैं कर रहा हूँ 2017 से फॉलो कर रहा हूँ, जब से उसने स्पाइडरमैन वाली जब उसके वीडियो आती हाँ, हाँ। थी, जब उसने डक्की एक्स्ट्रा पे। डक्की एक्स्ट्रा पे आती थी, जब वो हाँ। इंडिया की यूट्यूबरों के साथ, टेक्नो गेमर, इन सारों के साथ ब्लैक करता था, जब से मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, जब से वो नाइस बंदा। अभी ये मतलब अब इससे भाई अंदाजा यार, लगा जान है लो, अपने दिल की डक्की रजब भाई। भट्ट को फैमिली वाले उनसे ज्यादा अरूज मिल गई, हाँ। लेकिन डक्की भाई ने मेहनत करी है। लेकिन मेरे को हिसाब से जो रगड़ना चाहिए था ना, वो उस हरामी रजब को रगड़ना चाहिए था, जो यूके फरार हुआ है सिर्फ किसकी वजह से? पैसा देके ताल्लुकात की वजह से गायब हुआ है। अब वहाँ पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। क्यों हाथ नहीं डाल सकता? क्योंकि वो भी कड़ा के लंदन में बैठा हुआ है। अब उस पर अगर वो 10 कत्ल करके भी आए तो कोई नहीं उठा सकता। उनका कानून है, पॉलिटिक्स और का भी सही देख कानून है उनका। लो, तो पॉलिटिक्स का भी देख लो, जो पैसा खाता है मुल्क का वो कहीं नहीं भागता, कहीं सबसे नहीं पहले भागता लंदन। लंदन। अब लंदन में और भी पॉलिटिक्स के हम नाम नहीं लेना नाम चाहते, नहीं लेना फिर घर चाहते। पे डाले लग जाते। पाकिस्तान में हक की बात करने में डाले लगते, लग उसमें जाते पट्टी है हैं, बंदी। बंदे भी। और जो मतलब जो झूठ बोल रहा था वो आराम से बोल रहा होता, उसको सही कुछ नहीं बात होता है, भाई। सही बात है। अब मेन बात पे आते हैं भाई, 90 दिन डक्की भाई 100 दिन, 100 दिन जेल में रहा, जिसमें से उसके बाइनेंस के अकाउंट में तकरीबन 3.5-4 लाख डॉलर US पड़े हुए थे, US डॉलर, जो कि निकाल PKR लिए में गए। मतलब यार, कोई 9 करोड़ पे 9 करोड़ और 10 करोड़ के दरमियान वो सब निकाल लिए गए। और सरफराज चौधरी बहुत है, ज्यादा वो वाले अफसोस पैसे हुआ। किसी सिंह अकाउंट का नहीं था, हाँ। NCCI के हलकार का किसी अकाउंट नहीं था। सही। वो अकाउंट था उसका पर्सनल, जो कि जो NCCI का हलकार है हाँ। उसका पर्सनल अकाउंट था, उस पे 3-3.5 लाख US डॉलर अपने ऊपर ट्रांसफर करवा लिए मतलब अब खुद पैसा खा रहे हैं हर चीज में, बस खाना है। अब पैसा कितना तो खाओ? डक्की भाई के पैसे चले गए थे। डक्की भाई ने जब जेल में था, जब उसके 3-3.5 लाख US और डॉलर एंड चले में गए, भी 60 लाख रुपए लिए छूट हाँ, छोड़ने। जब उसके 3.5 लाख US डॉलर चले गए तो वो हवालात में था, उसके साथ कोई भी नहीं था, एक लड़का था, डक्की भाई ने बताया, और सही। वो भी उनसे भी इतना बात नहीं करता था क्योंकि डक्की भाई खुद इतना डिप्रेशन में था। हकीकत डक्की है। भाई ने फिर वो जो दूसरा बंदा था ना, उसको किसी से घर वालों को मिलवाना था। सही। लेकिन NCCI यार का बिग ब्रदर का बहुत शुक्रिया यार। बिग ब्रदर का बिग love you। ब्रदर आपको लव यू यार, क्योंकि डक्की भाई हमारी जान है। और इतने 3 महीने वेट किया हमने, बोला अब वीडियो, जब वीडियो आई तो लोगों ने प्यार दिखाया। प्यार दिखाया। और सबसे अच्छी बात यार, दुख मेरे को ये हुआ यार, मतलब आंसू आ जाते हैं यार। मेरी अबे मैं जैसी वीडियो आई, मैंने 2 सेकंड हुए थे, ऐसे मेरे को रोना आ रहा था यार। कानून नहीं। मेरी बात तो सुनो, जब उसके पैसे ट्रांसफर कर लिए ना, फिर NCCI के डक्की भाई ने इल्कार से पूछा, जो लड़के को मिलवाने आए थे, हाँ। बोला यार तुम्हारे क्या में इदारे में ये सिस्टम होता कि कोई भी अगर क्या में केस चलता है तो क्या में क्रिप्टो के अपने पैसे बैंक अकाउंट में दूसरी जगह ले लेता। बोला ऐसा मैंने कभी सुना तो नहीं, लेकिन पूछता हूँ। जब बाद में तशवीश हुई और बाद में पता चला तो उसने हरामी ने अपने अकाउंट में अकाउंट में ट्रांसफर करवा करवाया। दिया। अबे यार ये हमारा कानून है, लेकिन यहाँ पे और सब इस चोर है मुल्क में वहाँ। हम जी रहे हैं जिसमें से तकरीबन लोग चोर हैं, तकरीबन क्या लेकिन 90% चोर है, भाई 10% अच्छे बुरे लोग ईमानदार हैं। और ज्यादातर ये पॉलिटिक्स से ज्यादा चोर है। हाँ, पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करते हम, सीधी कोई बात सिस्टम करते हैं बुरा नहीं अपने होता। काम पे। हाँ, कोई इरादा बुरा नहीं होता, उसमें लोग अच्छे बुरे होते हैं, और बुरे लोग से डक्की भाई का राब्ता पड़ गया। हमारे मुल्क में बहुत से अच्छे सिर्फ पुलिस डक्की वाले भाई भी के हैं, बाद फिर वो बताऊँ शायद क्या नहीं था, सिर्फ ताल्लुकात। ताल्लुकात इस नहीं मुल्क थे। में जो चलता है सिर्फ ताल्लुकात। और हालांकि उसके भाई ने एक चीज सच बताई, जिया ने ना, सिया ने एक चीज सच बताई कि भाई और भी है, सिर्फ डक्की थोड़ी है, लाखों करोड़ लोग प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ लेकिन डक्की भाई उन्होंने को हाथ रिश्वत डाला। पहले दे दी। क्यों हाथ डाला? रोज वीडियो डाल रहा है, रोज मिलियन व्यूज दे रहा है, अभी पता नहीं कितना पैसा कमा रहा है, कितना कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, तुम्हारे लिए कमा रहा है, सीधी बात मेहनत तो ये भी तो है। उसने अकेले नहीं की है, तुमने मिलकर तो किया हाँ, होगा। मेहनत में तुम लोग साथ थे क्या उसके? भाई पाकिस्तान में जो कामयाब हो जाए
सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक कि अभी हम लोग कामयाब नहीं है ना, हाँ जैसे रजब भट्ट पे रख लो, वो हाँ। पहले जैसे भी उसके ताल्लुकात है वो उसके मतलब अभी वो भागा हुआ मुल्क से, अभी सही। ताल्लुकात बन गए। जब वो भी फेमस नहीं था ना, हाँ 1900 की उसकी कोई वीडियो थी हाँ। नमाज पढ़ने वाली, हाँ। जब वो फेमस नहीं था, जब वो फेमस हुआ 2 साल बाद उसकी वीडियो चली, सही। उस पे क्या मैं गुस्ताखी का केस लगा दिया। ये देखो, ये है हमारे लेकिन अब हमारे मुंह से कुछ अभी अल्फाज निकल लें, जब अल्लाह ना करे फ्यूचर में कभी हम फेमस हो गए तो ये वाली वीडियो को उठा के फिर हमें ट्रेड लेकिन उसने भी करेगा। अपने ताल्लुकात अपने काम चलाया, बाहर आई गया बाहर पूरा आई। नहीं। दोबारा ये फौरन कोई निज़ाम नहीं है इस मुल्क का, हम यही कहना चाहेंगे, आखिरी तक यही कहना चाहेंगे। मतलब किसी के साथ भी गलत हो जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो डक्की भाई के सारे बैंक फर्क अकाउंट पड़ता तो जिसको वो- जिसके और साथ सबसे बड़ी गलत हुआ बैंक है। तड़प कर दिया डक्की भाई को, 1 अब्बा, रुपए के लिए मुताज हो गया। अम्मा, मुनीब, जिया, अंडर 18 उसके में आता दोनों जो भाई, मुनीब। सबके अकाउंट हैक कर लिए। अबे वो खाने को सब नहीं छोड़, भाई यार, वो सब छोड़, ज्यादा डक्की भाई की जो आज तक के नाना अब्बू उसके वीडियो में ना उसके ब्लॉग में एक उनका जिक्र भी आया। अकाउंट हैक कर लिया। अबे बैंक अकाउंट ही सीज कर दिया, ना वो पैसे यार, ट्रांसफर कर सकते ना वो निकाल सकते पैसे। क्या चल रहा है मुल्क एक में, ही रोटी के लिए समझ मुताज नहीं चुका आ रहा है, क्योंकि डक्की भाई की फैमिली और डक्की भाई की सारी वो जो पेमेंट थी डक्की भाई के अकाउंट में और अकाउंटों में होती है, वो अकाउंट में अपना पैसा सेव करते था। वो 1 रुपए के लिए मुताज हो गए। बहरहाल लेकिन यार बहुत गलत हुआ है। बहरहाल- उन्होंने अरूप पे केस ना चले, हाँ। 63 लाख रुपए रिश्वत अपने मामू से दिलवाइए NCCI को, डक्की भाई ने अपने मुंह से बहुत बोला। तेरी खैर। और 65 लाख रुपए अपने उसके एक मामू रहते थे कनाडा में और एक मामू इसके लोअर में जापान रहता में था। भी तो रहता था हाँ, ये पहले। जापान में भी रहता था। उन मामू से इन्होंने कर्जा लिया और अपनी अम्मा को बोला सॉरी मेरी वजह से के लोगों से तुम्हें कर्जा लेना पड़ रहा है। अम्मा ने बोला कोई मसला नहीं, बेटे के लिए हर कुछ कर सकती है वहाँ। हकीकत तो मार तो घुमा होती है ना यार। ना उसका एक दोस्त ने साथ दिया, उसके जितने भी यूट्यूब करियर के दोस्त है बाबा ओपी, बाबा ओपी ने तो यार एंड तक वीडियो बनाई है, उसने साथ दिया। मतलब फिजिकल तौर पे मेंटली तौर पे उसके घर वालों ने ही साथ दिया उसका। हकीकत है। ना उसका साथ मुश्किल दिया है, सिर्फ काम आता है नदीम तो नानी घर वाले ने, बस। ना उसका साथ दिया रजब भट्ट ने, हाँ ना उसका साथ दिया किसी और सेलिब्रिटी ने। सिर्फ हकीकत है। उसने खुद अपने ये इस्तेमाल पर करा। अपना मतलब निकालता अपना है मसाज बस। निकालता है। भाई वो हरामी का बच्चा, डक्की भाई जेल में चले गया, लोग सोच रहे थे और सेलिब्रिटी जो उसके मतलब करीब थे हाँ। बोल रहे थे हम निकल गया, हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा थे, हमारे फॉलोवर ज्यादा थे, डक्की को आई को पीछे छोड़ने के चक्कर में थे। लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे, भले वो 10,000 वीडियो डाल ले लोग, लेकिन हाँ, नहीं उससे हो आगे पाता, बढ़ नहीं हकीकत बात पाते, है। उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। हकीकत है। चलो भाई एंड ये बोलना चाहेंगे कि इस मुल्क का कोई निज़ाम नहीं है। डक्की जैसे और भी करोड़ों बिसरे लेकिन कोई निज़ाम नहीं, बस अबे मैं तो ये बोल रहा हूँ डक्की भाई इतना फेमस था, पैसे थे उसके बाद, हाँ। चलो ये हो गया। अब जैसे कोई हम जैसे बंदों में से कोई हम जैसे अवामी से जैसे हम हाँ। शहरी लोग हैं, अगर हमें कोई ऐसे केस में पकड़ ले और हमारा तो कोई जानने वाला ही नहीं होगा ना, हमारे पास इतने पैसे, हम तो मर हमारे पास रोज खाते रोज कमाते 10-15 हज़ार होंगे हमारे पास पैसा, बस। 70 लाख रुपए कहाँ से इनके लाएंगे? जेबें भरने के लिए, मुंह भरने के लिए पैसे कहाँ थोड़ी से होंगे, लाएंगे? हकीकत कहाँ से बात होंगे? है। हम तो भाई पूरी जिंदगी अजाब हो जाती, पूरे महीनों मतलब उम्र कैद की सजा हो गई। समझ लो जब तक के पैसे हैं तो आप खिलाओ, हाँ। वरना नहीं खिलाओ, वरना आप जेल में सड़ते रहो। वो तो डक्की भाई सेलिब्रिटी था तो उस पर थोड़ा केस चल गया, वरना हम जैसे सादा कम रखा थोड़ा, हाथ भी कम रखा, हाथ कितना हाथ 30 तो दिया थी लोगों को, 1.65 लाख हमारे जैसों के ऊपर ज्यादा हाथ रखेंगे। हाँ, हाँ, वो अच्छी बात है। डक्की भाई को पीसा, लेकिन उसका चाहने वाले भी बहुत थे तो उसने क्या में हो गया उसका काम। सही। हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारे पीठ पीछे क्या होगा, हम जैसे शेरी बनने को पकड़ लें। हकीकत भाई ये है, बात सोचने वाली है और हुकूमत को इस पर गौर करने गौर वाली करना है चाहिए। और करप्ट लोगों को इस इदारे से निकालना चाहिए। हकीकत बात है। सही बात यही है। बोलना चाहेंगे एंड के बहुत गलत हुआ। बाकी यार तुम लोगों को ऐसा लगाओ कि हमने कोई वीडियो में कोई गलत बात की, हर चीज़ एक एक बात आपके लिए खोल के रख दी। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने आप बोल लोगे बोर हो रहे यार, एक चीज़ को हम लोगों ने तरीके से बयान हम किया नहीं चाहते जो कि थे। हमें करना चाहिए था। क्योंकि यार गलत हमारा के काम है साथ ना- एंटरटेनमेंट करना लोगों को, लेकिन हमें गलत के अवेयरनेस साथ- फैलाना भी और हमारा अल्लाह काम है। ताला ने कुरान में लिखा हुआ है कि किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा वो असर होगा तुमने अपनी 7 नस्लों में भी नहीं सोचा। वहाँ तो इज्जत मंतशा, वहाँ तो जिल्लत मंतशा, बस हकीकत है। जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। वो सिर्फ उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जमीनी खुदा बन के नहीं बैठे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी वीडियो हमने बोला बना के डालें, ज़रूरी हो गई थी। बाकी भाई कुछ लोग सोचते हैं कि व्यूज हाँ, के लिए ये भाई सीधी बात है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हम हमारे यूट्यूब का क्राइटेरिया हाँ। पूरा है, ना तो हम व्यूज़ के लिए करते हैं और ना ही हम किसी और चीज़ के हमें लिए अल्लाह वैसी करते हैं। इज्जत दे देता है और अल्लाह वीडियोस पे। मतलब एक अगर हमारी वीडियो 2,5-3 हज़ार पे रुक जाती है तो अगले अल्लाह ताला हमें इज्जत दे के चला देते लेकिन हैं। हमारे कोई ऐसी बात पाकिस्तान नहीं के है, निजाम का कुछ तो अच्छा हो, कुछ करना ये पड़ेगा। कहना हुकूमत चाहते को हैं। कहेंगे गौर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी अनदर कंटेंट में। ये थोड़ी मतलब इमोशनल साइड थी तो अल्लाह।